narration. In this video, we are going to discuss direct and indirect speeches. How to change direct speech into indirect speech. बहुत इंपॉर्टेंट रूल देखने वाले हैं जो काम आते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करने में। तो ये वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। अगर सीखना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। फिर हम लोग देखेंगे चेंजेस रिक्वायर, जो प्रोनाउन, मॉडल और टाइम में चेंजेस होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे चेंजेस इन टेंसेस, फिर चेंजेस इन इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। डायरेक्ट सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। डायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी बात को कहता है बिना किसी परिवर्तन के, उसको कोट किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल, राम सेज आई वर्क हार्ड। ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। जो कही हुई बात है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। कही हुई बात को सेपरेट करता है ये वाला कॉमा। जो डबल कोट में बात लिखी हुई होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे इसमें देखिए, इसमें ये सेज रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये जो कोट के अंदर बात लिखी हुई है इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब कोई व्यक्ति किसी और के कथन को अपने शब्दों में कुछ परिवर्तन के साथ कहता है या प्रस्तुत करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए। अगर हम लोग ऊपर वाली एग्जाम्पल को देखें और इससे मिलाएं तो इसमें क्या हो गया, इसमें कोटेशन हट गया और डैट लग गया। तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जब हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस को या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे रूल्स जानेंगे। अभी देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसमें बोल रहा है ही सेज आई वर्क हार्ड। इनडायरेक्ट में क्या चेंजेस हो जाएंगे, ही सेज, यहाँ पे कॉमा और कोट ये हट जाएगा और उसकी प्लेस पे डैट लग जाएगा। आई ये प्रोनाउन है, इसकी जगह ही हो जाएगा, और ही के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो यहाँ पे वर्क है तो वर्क्स हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड। तो ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। तो कुछ रूल्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर डायरेक्ट स्पीच में आई है, जो फर्स्ट पर्सन है उसका कन्वर्ट होगा ही में। तो सेंटेंस है ही सेज आई वर्क हार्ड, उसको हम लोग को इनडायरेक्ट में बताना है। तो कैसे बोलना है, ही सेज कॉमा की जगह डैट लग जाएगा, और आई जो फर्स्ट पर्सन है उसका कन्वर्ट हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड। तो कुछ चीज़ें याद रखना है। यहाँ पे प्रोनाउन है यू का प्रोनाउन आई में कन्वर्ट होगा, सेकेंड पर्सन है यू, तो कैसे हो जाएगा कन्वर्ट, ही टेल्स मी दैट आई, मतलब यू का आई में कन्वर्जन हो गया, वर्क हार्ड। थर्ड पर्सन में देखो, ही सेज टू मी। अब तीसरे शख्स की बात है, तीसरे इंसान की बात यहाँ पे हो रही है। ही सेज टू मी शी वर्क्स हार्ड, कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट लगा, शी वर्क्स हार्ड। तो इस तरीके से आप लोग को कुछ ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को प्रोनाउन में चेंजेस करना है वाइल नैरेटिंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान, कुछ चेंजेस टेंसेस में होते हैं। जैसे मान लो सिंपल टेंस रहा, डायरेक्ट स्पीच में सिंपल टेंस है, तो उसका कन्वर्ट क्या हो जाएगा, कन्वर्जन इनडायरेक्ट में उसका कन्वर्जन हो जाएगा सिंपल पास्ट। मतलब सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट है तो इसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं। सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट। आई होप कि आप लोग को सेंटेंसेस पता होंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट क्या होता है,
पास्ट परफेक्ट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस वगैरह। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब के अंदर चेंजेस होंगे। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट रहा तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का नो चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का नो चेंज हो जाएगा। जब हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंसेस को, तो मॉडल्स जो आएंगे, डायरेक्ट में जो मॉडल्स आएंगे उसका इनडायरेक्ट में क्या कन्वर्जन होगा। डायरेक्ट में शाल या विल है तो शुड और वुड हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। ऐसे ही अगर डायरेक्ट स्पीच में टाइम और प्लेसेस की बात है तो टुडे है तो टुडे का कन्वर्जन हो जाएगा दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे या डे बिफोर। टुनाइट का कन्वर्जन हो जाएगा दैट नाइट, लास्ट का प्रीवियस, हियर का देयर, दिस का दैट, दिस का दोज, एगो का बिफोर, नाउ का देन। तो ये कुछ चेंजेस है जो आप लोग को याद रखने हैं। कुछ एग्जांपल्स है। शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, ये डायरेक्ट स्पीच होगी। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, शी सेड दैट। यहाँ तक तो हम लोग को करना है। दैट जब हम लोग लगाएंगे तो ये कॉमा और ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। अब आई का क्या हो जाएगा, शी। यहाँ पे शी बोल रहे हैं, मतलब आई प्रोनाउन होता है, ये ही या शी में कन्वर्ट होता है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे शी है तो यहाँ पे शी हो गया। अब कैन का कुड हो गया, हम लोग ने देखा मॉडल में कैन का कुड हो जाता है, ये वाला देखो, ये वाला बिल्कुल। ये रूल्स को आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छी से नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुड नॉट, कैन नॉट का कुड नॉट, हेल्प मी, यू का मी, एट धिस का डैट, बस इतना केयर करना है, धिस का डैट, यू का मी। ओके। सेकेंड है ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। यहाँ पे देखो ही टोल्ड मी, सेड लगाओ या टोल्ड लगाओ। ही टोल्ड मी दैट, दैट लगा तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। आई का ही हो जाएगा ही, शल का वुड हो जाएगा, शल का वुड, कम टू मीट, यू का मी, द नेक्स्ट डे। Ram said, I have not taken any exam this year but intend to take 2 exams the next year। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम सेड डैट, आई का ही, हैव नॉट का हैड नॉट, टेकन एनी एग्ज़ाम, दिस का दैट, दैट ईयर, बट आई का ही इंटेंडेड टू टेक 2 एग्ज़ाम द नेक्स्ट ईयर। फोर्थ एग्जाम्पल है ही सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। देखो यहाँ पे ये कहावत है, मतलब फ्रेज है। जब फ्रेज आता है तो फ्रेज में चेंजेस होते नहीं हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमा वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फ्रेज आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसमें कोई चेंजेस होते नहीं है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो ही सेड दैट और पूरा की पूरा सेंटेंस एज इट इज़ आप लोग को कॉपी कर देना है। फिफ्थ में आवर टीचर सेड वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, आवर टीचर सेड दैट, यहाँ तक हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा, डैट लगा, वी का वी ही रहेगा, हैव टू फिनिश दैट, दिस का डैट हो जाएगा, वर्क टुडे का दैट डे हम लोग ने प्रीवियसली देख चुका है कैसे कन्वर्जन होता है, एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स। ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये फ्रेज है, टुमारो नेवर कम्स। ओके। चेंजेस इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले, ये ऐसे इंटरोगेटिव।
तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, इंट्रोगेटेड एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू द नैरेटेड सेंटेंस, नैरेटेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग हम लोग को सेड टू की जगह आस्क, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड और इंट्रोगेट लिखना होता है, और क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगाना होता है जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इंट्रोगेटिव वाली, ही सेड टू मी डू यू नो मी। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हो जाएगी, ही आस्क्ड मी, क्योंकि क्वेश्चन आस्क्ड मी इफ आई नो हिम। शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हिम व्हाट, यहाँ पे व्हाट लगेगा, व्हाट अभी ही वॉज डूइंग, यू का ही, आर का वॉज डूइंग। ही सेड टू हिम डिड यू इंटेंडेड टू कम विद मी। ही आस्क्ड हिम इफ, यू का ही, डिड है हैड लग जाएगा, इंटेंडेड टू कम विद मी। ही सेड टू हर हैव नॉट यू सीन दिस मूवी। तो इसका हो जाएगा, ही आस्क्ड हर इफ शी हैड नॉट सीन दैट मूवी। तो ऐसे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे इस सेंटेंसेस को, तो आप लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या चेंजेस होने हैं। अभी देखिए यहाँ पे, ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू। शी सेड नो। कन्वर्ट कैसे होगा, ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली, क्योंकि मैडम लगा तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंगली लगाएंगे रिस्पेक्टफुली। इफ ही वुड हेल्प हर, शी आंसर्ड इन नेगेटिव। 6 है, ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। अब यहाँ पे पूछ रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तो यहाँ पे ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का चेंजेस होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो चेंजेस होने होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये इम्पेरेटिव रहा। इम्पेरेटिव मतलब ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले, फॉरवर्ड वाले, सजेस्ट वाले सेंटेंस है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब हम लोग इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो सेड टू की जगह हम लोग को लगाना है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड या सजेस्टेड अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंसेस। उसके आगे कंजंक्शन टू लगेगा, टू के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और जो टेंस और प्रोनाउन रहेगा वो अकॉर्डिंग टू अपने रूल, जो हम लोग ने प्रीवियस रूल्स देखे उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर। तो ये फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, शी फॉरवर्ड मी, टू लगाएंगे टू कम हियर। या ये ऑर्डर दे रहे, तो शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम हियर। ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। ही ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ का देन। सिमिलर, शी सेड spread the cloths in the sunlight and do not wash anything else. She ordered him to spread the cloths in the sunlight and not wash anything else. ऐसे ही सब सेंटेंस में चेंजेस होंगे। चेंजेस इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सेड प्लस लास्ट changes to exclaim with sorrow. Said plus hooray changes to exclaimed with joy. Said plus fie, oh changes to exclaimed with despise या disgust. Said plus wow आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, exclaimed with joy. Said plus oh आएगा तो exclaimed with सरप्राइज या रिग्रेट से। और कंजंक्शन जो लगेगा वो डैट लगेगा। टेंस और प्रोनाउन पहले के जैसे चेंजेस होंगे। कुछ एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर। शी सेड हुर्रे वी हैव वन दिस मैच। तो यहाँ पे कैसे होगा, एक्सक्लेम्ड। यहाँ से ये प्रोसीजर, ये रूल याद रखनी, ये रूल। सिमिलरली शी सेड
हाउ ब्यूटीफुल दिस द रेन, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेम्ड है तो एक्सक्लेम विद जॉय। आगे कंजंक्शन डैट, कंजंक्शन डैट, सब में कंजंक्शन डैट लगाना है, कंजंक्शन डैट लगाना है सब में, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग को चेंजेस करना है। टेंस और प्रोनाउन पहले के जैसे रूल के हिसाब से चेंजेस होंगे। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव, मीन्स अगर सेंटेंस विश वाला है या प्रेड वाला है या ऑप्टिमिस्टिक टाइप में है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेड को विज्ड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले सेड को, जैसे यहाँ शी सेड, तो यहाँ पे शी प्रेड मे गॉड पार्डन हिम, आगे कंजंक्शन डैट लगेगा, और बाकी के टेंस और प्रोनाउन वैसे ही अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, इस एक्सरसाइजेस को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।